मैं डॉक्टर कमलकांत सक्सेना वैज्ञानिक विश्लेषणगत शास्त्र धर्माध्यात्म शीर्षक के तत्वाधान में सुनने वालों का स्वागत करता हूं तथा नमस्कार करता हूं। मैं इस शीर्षक के माध्यम से आध्यात्म और संपूर्ण धर्म और संपूर्ण आध्यात्म के उस सत्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं जो ब्रह्मांड का यथार्थ सच है, अर्थात ब्रह्मांड का हूबहू सच जैसा है वैसा है। इस सत्य को बताने से पहले मैं अपने दुनिया के जितने भी विद्वान हैं, शास्त्र ज्ञाता हैं, मजहब के ज्ञाता हैं, उन सभी को मैं ये निवेदन करता हूँ कि सब ने शास्त्रों का ज्ञान तो हासिल किया, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने अपने ग्रंथों को भौतिक विज्ञान की दृष्टि से ही देखा, लेकिन किसी ने भी भाषा विज्ञान की दृष्टि से धर्म का एनालिसिस, धर्म का विश्लेषण किया ही नहीं। यदि धर्म का विश्लेषण भाषा विज्ञान के आधार पर देखा जाए तो आध्यात्म के हर शब्द को सिद्ध करके सत्य को जाना जा सकता है। अब देखिए, मैं इस बात का प्रमाण देता हूं कि संसार में भाषा की अनभिज्ञता के कारण ही संसार में सत्य से लोग दूर हैं। किसी से भी पूछिए, दुनिया के भर में किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि सुख का विलोम शब्द क्या होता है, सुख का अपोजिट शब्द क्या होता है, तो मेरा ख्याल है संसार का हर व्यक्ति यही कहेगा कि सुख का विलोम दुख है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति जो सुख का विलोम दुख ना कहे। एक बच्चा भी अगर एग्जाम में अपने परीक्षा में सुख का विलोम दुख लिखे तो वहाँ का गुरु भी उसको पास कर देता है, नंबर पूरे दे देता है। लेकिन व्याकरण, भाषा की व्याकरण शब्द की सत्यता को बताती है। व्याकरण के हिसाब से देखिए तो सुख का विलोम शब्द होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि सुख इंद्रियों के माध्यम से शरीर को होने वाली अनुभूति को कहते हैं और दुख ज्ञान के माध्यम से आत्मा को होने वाली अनुभूति को कहते हैं, है ना। जब दुख इंद्रियों के माध्यम से शरीर को अनुभूति होने वाली चीज है ही नहीं तो उसको सुख का विलोम कैसे बोल सकते हैं? इंद्रियों के माध्यम से सुख का विलोम शब्द दर्द होता है, क्योंकि जब शरीर पर चोट लगती है तभी दर्द होता है, इंद्रियों के माध्यम से दर्द होता है। लेकिन दुख बगल में, पड़ोस में कोई घटना भी हो जाए तो उस घटना का ज्ञान होने के बाद ही हमारी आत्मा उसको महसूस करती है, जिसे दुख कहते हैं। इसीलिए तो दुख जो विलोम शब्द है वो आनंद का है, ना कि सुख का। सुख का विलोम शब्द दर्द है। तब बताइए कितने लोग उस सच को जानते हैं, कितने लोग इस सच की व्याख्या जानते हैं कि सुख का विलोम दर्द बोल, लेकिन अभ्यस्तता में दुख बोलने में। ठीक इसी तरीके से एक और भी शब्द ले लीजिए जिसका नाम है धर्म। आज धर्म की परिभाषा तक कोई नहीं जानता, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने मजहब को धर्म कहे जा रहा है और धर्मांतरण भी बना लिए, जबकि धर्मांतरण कोई कर ही नहीं सकता। जब धर्म दो हों तब तो धर्मांतरण करे, लेकिन मत दो हो सकते हैं। क्यों? ये मत व्यक्तिगत होता है, लेकिन धर्म व्यक्तिगत नहीं होता। धर्म तो उन कर्तव्यपूर्ण कर्मों को कहते हैं जिसे करना अनिवार्य है, वरना जिसने धर्म की विधान के रूप में स्थापना की वो न्याय करेगा। लेकिन मत के ऊपर न्याय तो मत तो विचार को कहते हैं। आपके विचार को कोई माने या न माने, इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी के ऊपर बंधन तो नहीं आपके विचार का। जब कोई बंधन नहीं तो आप स्वतंत्र हैं किसी भी काम को करने की, किसी की विचाराधीन में काम करें या न करें, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन धर्म के लिए स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है कि माता पिता के जो धर्म है ना, कर्तव्यपूर्ण कर्मों को कहते हैं। माता पिता के प्रति कर्तव्य, गुरु के प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति जो कर्तव्यपूर्ण है उनकी भलाई के लिए, उसको कहते हैं धर्म। शब्द के जो कर्तव्यपूर्ण कर्म ठीक उस प्रकार होते हैं जैसे कि किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस में, किसी संस्था में वहाँ का मालिक जब कर्मचारी को अपॉइंटमेंट देता है, मतलब उसकी नियुक्ति करता है या अपने अस्तित्व देता है अपने ऑफिस में,
तो उसका कर्मचारी का कर्तव्य होता है कि उसके नियम पर चलकर, उस ऑफिस के मालिक के बनाए नियमों पर चलकर मालिक के उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करे। यही उसके कर्तव्य पूर्ण कर्म होते हैं। अगर वो नहीं करेगा तो मालिक उस पर न्याय लेगा, न्याय करेगा, और न्याय में उसे दंड भी दे सकता है। तो इसी तरीके से धर्म शब्द जो है उन कर्तव्यपूर्ण कर्मों को कहते हैं जो धरती पर हमें अस्तित्व देने वाले अस्तित्वकर्ता का मर्म है। क्यों? धर्म शब्द धरा और मर्म दो संस्कृत के दो शब्दों का संधि शब्द है। धरा माने धरती होता है, मर्म माने रीजन, कारण, उद्देश्य। कहते हैं ना तुम हमारे पास किस मर्म से आए हो, मर्म माने उद्देश्य होता है। और धरती पर अस्तित्व देने वाला केवल एक ही हो सकता है जो पूरे ब्रह्मांड का रचनाकार हो, जिसकी धरती है। इसीलिए तो धरती पर अस्तित्व देने वाले का जो मर्म है, जो कारण है, उद्देश्य है हमें धरती पर उसके नियमों पर चलकर उसके मर्म को पूरा करना, ये धर्म कहलाता है। यही धर्म की परिभाषा भी। और उसके जो नियम है उनको हम नैतिक नियम कहते हैं, उन्हीं को इंग्लिश में हम एथिकल लॉज कहते हैं। यही वजह है कि धर्म शब्द को इंग्लिश में रिलीजन कहा गया है, RELIGION। इसका भी मतलब देख लीजिए, यही होता है कि रियलाइजेशन ऑफ एथिकल लॉज implemented and governed by infinity organizer of nature। इन्फिनिमाइटी यानी कि अनादि शक्ति जो ऑर्गेनाइजर है नेचर का, प्रकृति का व्यवस्थापक है, उसने जो एथिकल लॉज इंप्लीमेंट किए यानी नैतिक नियम हम पर लागू किए हैं, उनका रियलाइजेशन माने जानकर आचरण करना। अब जिसने हमें अस्तित्व दिया, जब उसका नियम का विरोध होगा तो वो एक्शन तो लेगा। तो बचा कौन है? इसलिए धर्म के अंतर्गत जो किए गए कर्म होते हैं वो मनुष्य के स्वतंत्र अपने निर्णय से लिए हुए नहीं होते, बल्कि उसको उन कर्मों पे कर्म करना होता है जो उसके नियम बनाए गए हैं। अब सोचना ही पड़ेगा ये नियम किसके लिए बनाए। जब हम किसी से भी इंट्रोडक्शन लेते हैं, परिचय मांगते हैं, हर व्यक्ति कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख, ईसाई, पारसी, जैनी, मैं बौद्ध हूँ, महावीरी हूँ, जैन हूँ। इस तरीके सब कहते हैं, है ना। कोई ब्राह्मण बताए, कुछ बताए, क्या कोई मनुष्य कहता है कि मैं मनुष्य हूँ? या आज तक कोई व्यक्ति अपने परिचय में कह पाता कि मैं मनुष्य हूँ, जबकि उसका अस्तित्व मनुष्य के ही रूप में मिल रहा है। किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी के रूप में नहीं मिल रहा। अगर ऐसा होता, उनका ईष्ट अगर अपने अपने मजहब का रचनाकार होता तो अपने अपने व्यक्तियों के बीच में कोई नई रचनाएं करता, एडेड रचनाएं करता। कोई दो एक की जगह दो नाक बनाता, दो आंखों की चार आंख बनाता, दो हाथ के चार हाथ बनाता। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। क्यों? संसार में हर व्यक्ति, हर मजहब का हर व्यक्ति केवल मनुष्य योनि के अंतर्गत जन्म ले रहा है। क्यों? हर योनि के उसका हाथ पैर, अंदर की संरचना, खून, हर चीज एक ही हो रही, एक ही सी। यही तो वजह है एक मजहब का एक डॉक्टर हर मजहब के हर व्यक्ति का इलाज कर पाता है कि नहीं? अब देखिए, इसीलिए हम केवल मात्र मनुष्य हैं। हमारा रचनाकार हमें मनुष्य दे रहा है, तो उसने जो हमारे मनुष्य के लिए जो कर्तव्यपूर्ण कर्म बनाए हैं उनको एथिकल लॉज कहते हैं, उनको नैतिक नियम कहा जाता है। अगर उनसे डेविएट होकर, उनसे उनके विरुद्ध कोई भी मजहब का कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो वो उस पर एक्शन लेगा। और फिर मजहबी एक्शन में जो नैतिक कर्म का विरोध होगा, है ना, तो उसका तो न्याय होगा ही होगा। साथ में उसको गलत शिक्षा देने वाले का भी वही न्याय करेगा, क्योंकि वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड का न्याय करने वाला है। यही कारण है कि कोई भी ऐसा शिक्षक या कोई भी ऐसा किसी भी मत का प्रतिनिधि नहीं होता जो अपने मजहब को कोई गलत शिक्षा दे। यही वजह है कि हमें अपने धरती पर अपने विधाता के जो जिसने हमारे लिए विधान बनाए, नैतिक नियम बनाए, उन नियमों पर चलकर
हमें अपने कर्मों का, अपने उन कर्मों का विवरण देना है जिसके द्वारा हम अपने रचनाकार को, अपने अस्तित्व देने वाले का मर्म पूरा कर सकें। अब इस क्षेत्र में देखा है तो हर व्यक्ति का, संसार के हर व्यक्ति का, चाहे किसी भी मत का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, हर एक का धर्म एकमात्र एक है। और वो कब से है? जब से उसने मनुष्य को अस्तित्व दिया। मनुष्य का अस्तित्व यानी कि जिसे हम आदम हव्वा भी कहते हैं। आदम हव्वा, बहुत से लोग ये समझते हैं ना कि आदम शब्द क्या कहते हैं, अरबी का शब्द है या किसी उर्दू का शब्द है, लेकिन ये सब पहले कोई भाषा नहीं थी। उस समय पहले केवल भाषा संस्कृत थी, जिसमें आदम शब्द ये भी संस्कृत का ही शब्द है, जिसमें आदि मनुष्य का संधि शब्द है। आदि मनुष्य, आदि को मिल करके आदम कहा गया। आदि माने पहला और मनुष्य माने मनुष्य। मनुष्य तो हमारी योनि को कहा गया है। हमारी योनि को मनुष्य क्यों कहा गया, यही सबसे पहला प्रश्न जो हर एक अध्यात्म के विषय में सबसे पहले जानना चाहिए। लेकिन इसके बारे में हम आगे वर्णन करेंगे। आज हम यही जानते हैं कि आदि मनुष्य शब्द से आदम बना है, और हव्वा इसलिए कहा गया है कि हम जब किसी को किसी के बारे में अपनी स्वीकृति देते हैं तो हाँ में कहते हैं हाँ। तो हाँ माने स्वीकृति होता है, और हव माने स्वीकृति है, और हव्वा माने होता है स्वीकृति देने वाली। इसलिए आदम के संग हव्वा शब्द जोड़ा गया। अब अस्तित्वकर्ता ने पहला मनुष्य जो था, जिसे हम आदम कहते हैं, उसकी बुद्धि में वो सत्य अस्तित्व के रूप में, बोध के रूप में दिया अस्तित्व के समय, ताकि वो उस सत्य को अपने जीवन में कर्म करने के लिए पहचान सके। इसीलिए बुद्धि को बोध स्वरूप अस्तित्व जो गुण जो है बोध स्वरूप अस्तित्व में मिलते हैं, उनको बुद्धि कहते हैं, उसको बुद्धि कहते हैं। इसीलिए तो बुद्धि को विजडम कहा जाता है, WISDOM, वाइसफुल इंप्रेशन ऑफ sagacious discipline outright in memory। यानी कि बुद्धि में जो गुण दिए जाते हैं उनको सीखना नहीं पड़ता, उस तत्व को, उस अस्तित्व को खुद है ना अपने आप वो काम अपने आप होने लगते हैं। लेकिन मनुष्य को उसने बुद्धि के साथ एक और गुण दिया है जिसे विवेक कहते हैं। और विवेक का काम क्या होता है? विश्लेषण करना। विश्लेषण मतलब इस चीज दो कई बातों के बीच में सच क्या है उसका बोध करना, उसके अनुरूप अपना काम करना। इसीलिए तो विवेक को इंग्लिश में विट कहा गया, WIT। विट मीन्स विजडम इम्प्लाइड फॉर टेस्ट, यानी कि विश्लेषण। अब विश्लेषण करके जो काम किया जाएगा वो तो हमारा अपना होगा ना, कि हमने उसका ज्ञान पहले पाया, फिर उसके बाद अपना निर्णय लेके हमने किया। विवेक से निर्णय लिया जाता है। अब जितना अच्छा ज्ञान होगा उतना अच्छा निर्णय होगा। अगर आदमी ने जितने बुद्धि उसका बताती कि आपके सत्य पर चलना है कि नहीं चलना है, यही तो कारण है। यही तो कारण है जब भी कभी आदमी कोई काम करने जाता है, गलत काम हो रहा था तो बुद्धि ही उसे टोकती है, कहती है तुम गलत करने जा रहे हो। तो बुद्धि एक बार आदमी शक पका जाता है उस काम को करने या न करने के लिए, क्योंकि बुद्धि के अंदर सत्य भरा हुआ है, सत्य अस्तित्व के रूप में मिला हुआ है। अब इसलिए जो सत्य मनुष्य के अस्तित्व से दिया हुआ है और वो नियम जो मनुष्य के अस्तित्व में पालन करने के लिए लिखे गए हैं, वहां से मनुष्य को अपने उस धर्म का पालन करना है। और वहां 3 शब्द होते हैं, एक तो होता है नूतन, एक होता है पुरातन, और एक होता है सनातन। नूतन माने होता है नया, जो सबसे नया हो वो नया मत कहलाता है, और उसके पहले जितने भी मत आए होते हैं उन्हें पुरातन कहते हैं। लेकिन सत्य का जो पहला लेख होता है वो कोई मत नहीं कहलाता, वो तो लेख होता है। और जब वो इसीलिए, और उसके जो पहला लेख होता है वो वहां से शुरू होता है जहां से कि अस्तित्व मिला, किसी तत्व को अस्तित्व मिला। इसलिए
मनुष्य योनि से जब तक पहले आदि मनुष्य से जो सत्य स्थापित हुआ, और जब उसने अपने बोल के लोगों को अपने मनुष्यों को बोला अपने जीवन का पालन करने के लिए, तो उन्हीं को संस्कृत में वेद बोला गया। क्यों? वद माने संस्कृत में बोलना होता है और वेद माने बोला हुआ। और जब उसको लोगों ने कंठस्थ किया, सुन करके कंठस्थ किया, तो उसी को श्रुति कहा गया। श्रुति माने सुनना होता है। और सुनकर जब बोली वेदों को लिखा गया तो उन्हीं को वेद या श्रुतियां कहा गया। इसलिए वेद ये सबसे पहले लेख कहलाते हैं जिनको मत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पहला लेख मत नहीं होता, लेख होता है। यही कारण है कि अस्तित्व के समय से, मनुष्य के अस्तित्व के समय से जो धर्म के रूप में नियम कानून व्यवस्था चली है, और वो जब तक मनुष्य रहेगा तब तक चलेगी, इसलिए उसको सनातन कहा जाता है। क्यों? सनातन माने होता है जब से अस्तित्व मिला तब से सतत चला आने वाला, और तब तक जब तक कि मनुष्य रहेगा, इसलिए सनातन कहा जाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, क्या किसी भी मजहब, किसी भी मत, किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति का धर्म अलग है? हर एक के धर्म का एक ही एक है, वो है सनातन। हर व्यक्ति सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर वो नहीं पालन करेगा तो अपने जीवन के न्याय में हो सकता है नरक का भागीदार भी हो जाए। क्योंकि रचनाकार हर समाज के हर व्यक्ति का, हर समूह, हर वर्ग के, हर जाति के, हर व्यक्ति का एक ही रचनाकार है। जब एक ही रचनाकार है तो न्यायकर्ता भी एक ही होगा। यही वजह है कि शायद एक बहुत बड़े क्या कहते हैं, हमारे मोहम्मद साहब, श्री हजरत मोहम्मद साहब इस बात को कह चुके हैं, जो कि उन्होंने केवल अपने मुस्लिम वर्ग के लिए नहीं कहा है, उन्होंने सारे जितने भी मत हैं संसार में, हर एक के वर्ग के लिए कहा है कि मेरे जाने के बाद मेरे दीन के 73 फिरके हो जाएंगे, जिनमें 72 फिरके है ना जोजक में जाएंगे, एक फिरका केवल नियाजी होगा। ये बात उन्होंने केवल मुस्लिम वर्ग के लिए नहीं कही, ये हर मत के अंदर इतने फिरके होंगे, असंख्य फिरके हो जाएंगे, लेकिन हर मत का एक ही फिरका स्वर्गवासी होगा, एक ही सफल होगा, क्योंकि वही एकमात्र एक फिरका उसके उन नैतिक नियमों का पालन करेगा जिसे कि हम सनातन कहते हैं। इसलिए हर मनुष्य के, हर मजहब के, हर व्यक्ति का केवल एक ही धर्म है जिसे हम सनातन कहते हैं, और जो इसके पालन करने से अलग हुआ तो वो न्याय में अपने दुष्कर्मों के लिए पाप का भागीदार उसके समक्ष बनेगा। इसलिए धर्म की इस व्याख्या को आप अटूट समझिए, क्योंकि इसको कोई अलग नहीं कर सकता, और हर व्यक्ति को उसी तरीके से पछताना पड़ेगा। ये मत जो है ना, एक उस तरीके के बने हुए, जैसे ये एक ऑफिस में कर्मचारी को मालिक अपॉइंटमेंट देता है, नियुक्ति करता है, अस्तित्व देता है, और उस कर्मचारी को वहाँ के नियम का पालन करके अपने मालिक के उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करना पड़ता। मगर जब ऑफिस बड़ा हो जाता है तो कर्मचारी आपस में संघ बना लेते हैं, यूनियंस बना लेते हैं, और हर यूनियन का अलग अलग प्रेसिडेंट होता है। इसी तरीके से संसार में मजहब जितने भी बन गए, ये सब यूनियंस हैं। क्या किसी भी यूनियन का स्थापित करने वाला क्या अपने मालिक के नियमों से अलग अछूता रहता है? उसको भी मालिक के नियमों का पालन करना पड़ता है, और मालिक के न्याय में वो भी दंडित होगा। ठीक इसी तरीके से हर मजहब का, हर वो अधिष्ठा जिसने भी अपने मत को इसकी स्थापना की, उसमें जो भी नियम लागू किए, अगर उसने अपने किसी भी नियम को नैतिक नियम से अलग बनाया तो वो गलत काम करने वाला तो दंडित होगा ही होगा, लेकिन गलत काम को की स्थापना करने वाला कराने वाला वो भी दंडित होगा, क्योंकि न्यायकर्ता केवल अकेला है, वो सबका न्याय करता है। इसलिए मेरा निवेदन है, धर्म की इस सत्य व्याख्या को पहचानने का प्रयत्न करें
और पहचान कर जीवन के सत्य पर चलने का प्रयत्न करें, ताकि हमारा वो जीवन भविष्य में जिसके जीवन में हमारा न्याय होना है उसमें हम सफल हो सकें। धन्यवाद। आज के इस एपिसोड के बाद अगले एपिसोड में मैं ये बताना चाहूँगा कि वो न्यायकर्ता है कौन, जो हम सबका एकमात्र एक न्यायकर्ता है, और दूसरा हमारी योनि को मनुष्य क्यों कहा गया। धन्यवाद।